हरे कृष्णा, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हमने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था, आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड, तो गुरु के विषय में स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे चूज करते हैं और उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके विषय में चर्चा किया था। तो आज हम एक डिसाइपल, शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे ताली दोनों एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ दरकार है, उसी प्रकार से केवल अगर गुरु बहुत एलिवेटेड है और गुरु के अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन अगर एक डिसाइपल, एक शिष्य जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। जैसे अगर एक संतान का जन्म होने के लिए दोनों पति पत्नी दोनों को ही सक्षम होना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है एक अच्छे संतान का जन्म हो सकता है ना। तो जैसे एक पेड़ को उगने के लिए बीज में भी वो पोटेंसी होनी चाहिए और जमीन जो है वो फर्टाइल होना चाहिए, वो भी उपजाऊ होना चाहिए, तभी पेड़ उग सकता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अगर हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक के मार्ग को आगे बढ़ना है, तो दोनों का क्वालिफाइड होना बहुत आवश्यक है, बोथ डिसाइपल एंड गुरु। तो अभी आज हम इस क्लास में क्वालिफिकेशंस ऑफ एन आइडियल डिसाइपल, एक शिष्य का क्या कर्तव्य है और उसके क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खास करके हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब शिष्य बनने जा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक अच्छे शिष्य बने और ताकि हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। तो भगवत गीता के 4 अध्याय में 4.34 में भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान के व्याख्या करते हुए बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान किससे प्राप्त करना है। तो वो कहते हैं, तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। हे अर्जुना, एक ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष को तुम्हें उनके पास जाना चाहिए जो तत्व को जानता है। लेकिन अब कैसे जाना चाहिए, तो 3 चीज बताते हैं। आज हमारे पूरे क्लास का जो विषय है ये 3 चीज होगा। ये क्या है? हम्बल सरेंडर, प्रणिपातेना, सबसे पहला है हम्बल सरेंडर। दूसरा है परिप्रश्नेना, सबमिसिव इंक्वायरी। और तीसरा है सेवया, रेस्पॉन्सिबल सर्विस। तो 3 चीज पर हम चर्चा करेंगे, हम्बल सरेंडर, सबमिसिव इंक्वायरी एंड थर्ड इज रेस्पॉन्सिबल सर्विस। तो ये 3 क्वालिटी अगर हम अपने जीवन में ला रहे हैं, तो हम एक अच्छे शिष्य बनने के मार्ग पर हैं। इन गुणों को हमें धीरे धीरे अपने अंदर कल्टीवेट करना है, धीरे धीरे इनको अपने जीवन में उतारना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हम्बल सरेंडर के ऊपर, शरणागति। तो शरणागति जो है ये एक बहुत ही एक भक्तों के लिए ये क्वालिटी उनमें होना तो अत्यधिक आवश्यक है। इनफैक्ट भगवत गीता के कंक्लूजन में जब भगवान गीता का अंत करने जा रहे हैं उस उपाख्यान का, तो उसमें वो क्या श्लोक कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुना, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरणागति में आ जाओ। तो इस शरणागति के कुछ लक्षण होते हैं। उसमें कहा गया अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। उसमें सबसे पहले 2 लक्षण हैं कि जो भी आपकी कृष्ण भक्ति को सहायक हो, वो कृष्ण भक्ति को प्रगति करने के लिए जो भी सहायक हो उसको स्वीकारना, और जो कृष्ण भक्ति में हानिकारक हो उसको त्यागना। अनुकूल से, जो अनुकूल है उसका संकल्पम, उसे अपने जीवन में उतारना, और जो प्रतिकूल है ऐसी वस्तुओं को अपने जीवन से दूर हटाना, वर्जनम, उसको त्याग देना। ये सबसे पहला शरणागति का लक्षण है। शरणागति मतलब ये नहीं होता कि हम गुरु स्वीकार कर लिए लेकिन जो मन में आया वो हम कर रहे हैं, ये शरणागति नहीं है। शरणागति मतलब जो इंस्ट्रक्शन हमें मिल रहे हैं, जो हमारे लिए फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना, और जो अनफेवरेबल है उसको अपने जीवन से हटा देना। तो अभी देखिए, इसके विषय में मैं आपको 2-3 उदाहरण बताऊंगा। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है, कैसे स्वयं भगवान ने ही शरणागति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया।
श्री चैतन्य महाप्रभु, हालांकि वह साक्षात कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, जो इस कलयुग में हरिनाम का प्रचार करने के लिए और भगवान को कैसे शरणागत होना है ये बताने के लिए आए। तो कृष्ण द्वापर युग में ये श्लोक तो कह के चले गए कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लेकिन भगवान ने ये नहीं बताया या ये एग्जाम्पल दिया कि कैसे सरेंडर करना है, ये चीज नहीं सिखाया। उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग में कि कैसे भगवान को शरणागत होना है। और जो जिस प्रकार की भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाई है संसार में, शायद ही कोई ऐसा कोई होगा, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो भगवान जो भी करते हो सब परफेक्ट करते हैं। तो जब भगवान खुद डिवोटी एक भक्त के रूप में आते तो भी परफेक्ट डिवोटी होते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु। और चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं संकीर्तन आंदोलन कर रहे थे, हर जहां भी जाते थे वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके नाचते थे, कूदते थे, गाते थे। तो एक बार जब वो बनारस गए तो वहां पर ये हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। तो वो बनारस जो था मायावादी लोग का गढ़ था। तो जनरली जो मायावादी होते हैं वो लोग शास्त्र पे चर्चा करना, डिबेट करना, आर्ग्यूमेंट करना, इस पे तर्क वितर्क करना, ज्यादा इस पे विश्वास रखते हैं। तो ये लोग मायावादी लोग बैठ करके जो है सभी ग्रंथों को खंगाल के पढ़ते थे और तरह तरह से भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान निराकार है, ऐसे तरह तरह के स्पेकुलेशंस आप वो करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं इससे हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में हरिनाम संकीर्तन लेके जा रहे थे तो हजारों हजारों लोग, क्योंकि महाप्रभु तो इतने सुंदर, तब तक कांचन गौरांगे, जो राधा रानी का जो मोल्टेन गोल्ड, पिघलता हुआ सोना जैसा जो कांचन जो शरीर था, वैसा चैतन्य महाप्रभु का शरीर था। और एकदम 7 फीट हाइट, एकदम इतने सुंदर महाप्रभु, जैसे ही एक सन्यासी के भेष में कहीं पर भी जाके नाम संकीर्तन करते थे, हजारों लाखों लोग आकर के देखते थे, उनको फॉलो करते थे कि ये क्या अद्भुत दृश्य है। ये महाप्रभु जब डांस करते थे, कीर्तन में नाचते थे, तो जब वो बनारस में आए ऐसे कीर्तन कर रहे, डांस कर रहे थे, तो ऐसे ही लोग फॉलो कर रहे थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो थे वो मायावादी सन्यासियों के हेड थे, वो सबसे मुखिया थे। तो वो बड़े आश्चर्य हो गए, बोले अरे ये कैसा सन्यासी हो गया, अगर ये सन्यासी है तो इसको आकर के हमारे साथ तर्क वितर्क करना चाहिए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया कि मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए बुलाया। प्रकाशानंद सरस्वती के 1000 शिष्य थे, सन्यासी शिष्य, कोई वो भी छोटे मोटे गुरु नहीं थे, वो बहुत बड़े प्रकांड, वो भी विद्वान थे और उनके कई शिष्य थे उनके भी। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिलने गए तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको पूछा, अरे तुम इतने नौजवान सन्यासी हो, तुम ये क्या, ये सेंटिमेंटली, ये खाली भाव में आकर के हरे कृष्णा गीत कर रहे हो, गा रहे हो, कुछ और काम धाम नहीं है क्या? आओ हमारे साथ बैठो और बैठ करके जो है तुम चर्चा करो, वेदांत सूत्र पे तर्क वितर्क करो, हम चर्चा करेंगे, इस पे हम निष्कर्ष निकालेंगे भगवान कौन है। तब देखिए महाप्रभु ने कितना सुंदर श्लोक कहते हैं कि प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। वो बता रहे हैं, सुनो श्रीपाद, हे शंकर, हे श्रीपाद, श्रीपाद मतलब जनरली मायावादी सन्यासी लोग को श्रीपाद ये करके संबोधित किया जाता है। इहारा कारण, ये कारण है, गुरु मोरे मूर्ख देखी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे मूर्ख देख करके करीला शासन, मुझ पर शासन किया। अभी देखिए शिष्य जो शब्द है वो सस धातु से आता है और सस धातु से ही शास्त्र, शस्त्र, शिष्य, ये सारे शब्द उसी से आते हैं। शस मतलब शासन करना, रूल करना, कंट्रोल करना। तो गुरु मोरे मूर्ख देखी, गुरु महाराज ने मुझे मूर्ख समझ करके मुझ पर शासन किया। और उसने क्या कहा, गुरु महाराज ने कहा कि मूर्ख तुम्ही तोमारा नाही का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सारा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा मुझसे, तुम मूर्ख हो, वेदांत सूत्र पढ़ने की तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये कृष्ण मंत्र जपो और यही मंत्र सभी धर्मों का सार है, सभी मंत्रों का सार है, केवल इस महामंत्र को जपो। ये चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से कह रहे हैं। फिर महाप्रभु आगे कहते हुए कहते हैं कि जब मैं ये नाम जप करने लगा, जब मैं ये नाम कीर्तन करने लगा,
मेरे अंदर एक ऐसा रोमांच पैदा होने लगा, एक ऐसी आनंद की अनुभूति होने लगी कि मैं जाकर के मेरे गुरु को कहा, किबा मंत्र दिले गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते मुंह होइले पागल। हे गोसाई, हे गुरु महाराज, ये कैसा मंत्र आपने मेरे को दे दिया और इसका कैसा बल है। ये तो जपते जपते मैं पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। तब मेरे गुरु महाराज ने कहा, यही तो कृष्ण नाम की महिमा है। कोई भी अगर कृष्ण नाम को जप करता है तो वो कृष्ण भाव को उसके हृदय में उपज जाता है, कृष्ण भाव, और वो कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो एक्चुअली देखिए, महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। वो चाहते तो उस समय उसको तर्क वितर्क में हरा भी, जो आगे जाके महाप्रभु उनको जब डिबेट होगा तो उनको पूरा समझाएंगे, उनको हराएंगे प्रकाश शुद्ध को। लेकिन वो क्या करें, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासना। मैं एक मूर्ख हूं और मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर शासन किया है। जब भी हम गुरु के सामने जाते हैं तो हमें अपनी जो भौतिक क्वालिफिकेशन है, जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है, उसको बाजू में रख देना चाहिए। कभी भी गुरु के सामने अपनी भौतिक उपलब्धियों को नहीं लाना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आप भौतिक उपलब्धियों को सामने लाओगे तो आपके लिए वो एक बैरियर बन जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान कभी आप तक पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, जैसे कभी भी कोई लोग आते हैं तो स्पिरिचुअलिस्ट लोग से मिलते हैं तो वो कभी अपने धन को, कभी अपने वैभव को, कभी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पांडित्य को सामने लाकर रख देते हैं। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वे हूं। जैसी वहां पर हमने इसका अहंकार अपने सिर पर चढ़ा लिया है, तुरंत आपका आध्यात्मिक कनेक्शन खत्म हो जाएगा और आपको गुरु से जो शिक्षा मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी, है ना। स्वयं भगवान अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं तो हम क्या है, सोचिए। हम तो उनसे बढ़कर तो है ही नहीं। तो इसीलिए गुरु के सामने मूर्ख मानना चाहिए। आई एम फूल नंबर 1, मैं 1 नंबर का मूर्ख हूं। ये जब मान के जाएंगे तब गुरु जो है हम पर कृपा करके हमको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, हम आगे और क्लासेस, इसी क्लास में और आगे सुनेंगे। मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूं इसमें, सनातन गोस्वामी का। यही चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य बने सनातन गोस्वामी, ये बंगाल के जो नवाब हुसैन शाह, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनके एक समझ लो कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये मतलब उस राजा, सॉरी, नवाब हुसैन राजा थे, उस राजा के यहाँ ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये प्रधानमंत्री थे। ये इनके पास इतना ऐश्वर्य और इतना धन था और इतना ज्ञान था कि इनको एक नहीं 7 भाषाएं इनको आती थी। 7 भाषा, इसमें संस्कृत तो था ही, पर्शियन, अरेबियन और ऐसे कई भाषाएं इनको आती थी। इतने बड़े पंडित विद्वान थे ये सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने जाते हैं, राम के लिए जब महाप्रभु आते हैं तो उधर ये बनारस में जाके इनको मिलते हैं। वहां पर ये महाप्रभु के सामने अपने दांत में तृण का टुकड़ा लेकर के महाप्रभु को सामने फ्लैट होकर के दंडवत प्रणाम करके ये बोलते हैं, के आमी, मैं कौन हूं, मैं जानता नहीं हूं। के आमी के न मोरा के न माया जारे तापत रया, इहा नहीं जानी के मन हित हया। हे महाप्रभु, मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं ये नहीं जानता हूं कि मुझे जो ये 3 त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, ये मुझे क्यों परेशान कर रही है। तो मुझे बताइए कि मेरा हित कैसे होगा। अभी सोचिए, इतना बड़ा पंडित जिसको 7 भाषाएं आती है, वो ये नहीं जान बोल पा रहा कि मैं कौन हूं। अगर हमें कोई पूछतेगा कि आप कौन है तो हम तुरंत अपना सारा क्वालिफिकेशन बता देंगे। मैं ये डिग्री हूं, मैं बीटेक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, अलग अलग चीज हम बता देंगे। लेकिन यहां महाप्रभु हम क्या करें, के आमी सॉरी तो सनातन गोस्वामी इतने विनम्र होकर के उनको शरणागत हो रहे हैं और इनकी विनम्रता देख करके महाप्रभु कहते हैं, सुनो सनातन, इतने विनम्र मत बनो, तुम्हारा विनम्रता देख करके मेरा मन फट रहा है। तो सनातन गोस्वामी ह्यूमिलिटी, विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप थे और 10 दिन तक अकेले सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने
बैठ करके दशाश्वमेध घाट में ज्ञान दिया था। 10 दिन तक उनको पूरा जो है ज्ञान सुनाया था सनातन गोस्वामी को, नहीं सॉरी, सनातन गोस्वामी को 1 महीना, 10 दिन तो रूपा गोस्वामी को सुनाया था। सनातन गोस्वामी को 1 महीना पूरा जो है एक्सक्लूसिवली उनको ज्ञान दिया था चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर घाट पर बैठ करके। आप सोचिए, क्योंकि केवल इनके विनम्रता के कारण। और देखिए इसमें एक और उदाहरण आता है कि जब हम अगर अपने भौतिक क्वालिफिकेशन को लेके चलते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, गुरु से जो आध्यात्मिक ज्ञान आने का है वो रुक जाता है, वो उसका बैरियर हो जाता है। तो इस पे एक उदाहरण ये आता है, जैसे एक व्यक्ति को मृदंग सीखना था, तो वो एक मृदंग टीचर के पास जाता है और मृदंग टीचर को कहता है कि मुझे मृदंग सिखा दीजिए, उसका क्या कॉस्ट होगा। तो उसने कहा कि आपको सिखाने का मैं 200 रुपया पर महीना लूंगा, 1 महीना में 4 या 5 क्लास होंगे, आपको 200 रुपया लूंगा। उसी के तुरंत 2 मिनट बाद एक और शिक्षा विद्यार्थी आया, उसने कहा कि मुझे भी जो है मृदंग सीखना है, मुझे मृदंग सिखा दीजिए, क्या चार्ज लेंगे। तो उसको पूछा ये टीचर ने कि आप मृदंग को जानते हो क्या। तो उस दूसरे जो व्यक्ति था, जो विद्यार्थी था, वो एक मृदंग पकड़ा और कुछ तो बीट बजाने लगा इधर उधर। तो उसको इस टीचर ने कहा कि आपको सिखाने का चार्ज 500 रुपया पर महीना होगा। तो वो बड़ा हैरान हो गया, अरे इसको 200 रुपया बता रहे हो, मेरे को 500 रुपया बता रहे हो, ये क्यों। तो उसने टीचर ने कहा कि देखिए, आपने जितने भी गड़बड़ बीट जो सीखी है उसको आपस से 0 तक लाने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, इसलिए आपको 300 रुपया ज्यादा मैं चार्ज कर रहा हूं। तो क्या होता है, कभी कभी हम अपने अंदर जो प्री कंसीव नोशंस है, इसका मतलब है अपने अंदर जो हम भगवान के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान जो उल्टा सिल्टा जो हम लोग ने घुसा रखे अपने दिमाग के अंदर, उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी जाती है। इसलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो बोले आप अमेरिकन लोग को प्रचार करना आसान है रिलेटिवली। क्यों? क्योंकि किसी भी भारतीय के पास जाओ तो आप उसको भगवान के बारे में कहो तो वो बोलेगा हाँ भगवान, मैं जानता हूं ना भगवान कौन है। 10 तो चीज वो आपको सुना देगा, पहले आप उसको कुछ बताओगे। लेकिन अमेरिकन लोग थे वो तो नादान, उनको कुछ पता नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी ने जैसी कृष्ण भक्ति उनको दिया, सबने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। तो इसीलिए जब आप गुरु से कुछ सीखने जा रहे हैं तो अपने आपको क्लीन स्लेट होना चाहिए। क्लीन स्लेट समझते ना, क्लीन बोर्ड, ताकि वहां पर गुरु जो है हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे पाए। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है, हम्बल सरेंडर। देखिए बिना शरणागति के कोई भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। और ये शरणागति है जो भगवान को प्रेरित करता है भक्त के पास आने के लिए। आप द्रौपदी का उदाहरण जानते हैं, कैसे द्रौपदी ने भरी सभा में अपने 5 पतियों के सामने थे, भीष्म पितामह थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान की शरणागति ली, एक विश्वास पे शरणागति ली, भगवान दौड़ के आ गए उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोग्रेसिव डिवोटी के लिए, एक भक्त के लिए, हम्बल सरेंडर। दूसरा है सबमिसिव इंक्वायरी। अभी इंक्वायरी मतलब क्या? जिज्ञासा। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 2 प्रकार के हमारे गोल होते हैं, 2 प्रकार की इंक्वायरी होती है, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रयास। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म गोल, प्रयास मतलब शॉर्ट टर्म गोल। तो ये चीज याद रखिए, कभी भी जब हम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो हमें शॉर्ट टर्म गोल, प्रयास के विषय में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। तो जनरली जब लोग जाते हैं गुरु के पास तो वो अपने हेल्थ समस्याएं या धन कैसे कमाए, हाँ, या और अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे करे लाइफ में, ये सब समस्याओं से ज्यादा घिरे रहते हैं जो हमारे शरीर से संबंधित है। और आध्यात्मिक इंक्वायरी को ज्यादा वो लोग सामने नहीं रखते हैं। तो ये प्रयास के चक्कर में अगर हम रह जाएंगे तो हम श्रेयस को भूल जाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म गोल भूल जाते हैं। इसलिए आप देखिए गीता में अर्जुना क्या प्रश्न पूछते अर्जुना भगवान को, कार्पण्य दोष पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम आदि साम तम प्रपन्नम। हे भगवान, कृपणता की वजह से मैं जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है उसको भूल गया हूं, लेकिन आप जानते हो मेरे लिए अच्छा क्या है, इसलिए आज मैं आपका शिष्य बन गया हूं, आप मेरे गुरु हो, कृपया मुझे समझाइए कि मेरे लिए सही क्या है, मैं आपका शिष्य बन गया हूं।
और तब भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं, उसको सिखाते हैं कि अरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो गुरु जो है वो हमारी मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं है। अगर वो आपको सॉल्व करना है तो आप किसी और व्यक्ति के पास जा सकते हो, है ना। अगर आपको हेल्थ अच्छा बनाना है तो डॉक्टर के पास जाइए, आपको धन कमाना है तो कोई इकोनॉमिस्ट के पास या बिजनेसमैन ऐसे के पास जाइए। लेकिन अगर आपको अपने जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, जब मैं तो जरा व्याधि, तो गुरु के पास आइए। तो कई लोग जो है गुरु के पास आते हैं, लेकिन उनका जो उनका अप्रोच है वो खाली प्रयास को सॉल्व करने में रहता है, खाली शॉर्ट टर्म गोल के विषय में रहता है, बट उस श्रेयस के बारे में कभी चर्चा नहीं करते। इसलिए कभी भी जब हम गुरु के पास आते हैं तो एक्चुअली हमें क्या प्रश्न पूछना चाहिए ये भी हमें जानना चाहिए, है ना। जैसे जब भी आप अपने काउंसलर या गुरु से मिलने आए तो हमें यह पूछना चाहिए कि हम अपने जप में कैसे टेस्ट बढ़ाएं, भगवान की सेवा और कैसे करें, मेरा शास्त्र पढ़ने मन नहीं लग रहा, शास्त्र में और रुचि कैसे बढ़ाएं हम लोग, भक्तों से अच्छा व्यवहार कैसे करें, और मंदिर के प्रति समर्पित कैसे होएं। ये सब चीज प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। तो ये चीज, क्योंकि ये चीज आपको कहीं बाहर नहीं मिल सकती है, कृष्ण के विषय में आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वो तो आप जब मंदिर आएंगे, इस्कॉन टेम्पल आएंगे, वहीं पर आपको चीज मिलेगा। तो ये सब प्रश्न वहां पूछना चाहिए। अगर आप वहां आकर के ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा शरीर और अच्छा कैसे बने, मैं और हेल्दी कैसे रहूं, या और बिजनेस में कैसे ग्रोथ हो, या ये सब जो भौतिक चीजें, तो ये सही इंक्वायरी नहीं है। इसलिए सबमिसिव इंक्वायरी। अब देखिए मैंने सबमिसिव यहां वर्ड क्यों चूज किया है, तो कई बार लोग जिज्ञासा करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, लेकिन गुरु जो सॉल्यूशन देता है, गुरु जो उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं, वो फॉलो नहीं करते। वो फॉलो करते अपने मन की, है ना। तो वो खाली एक ओपिनियन लेने के लिए जाते हैं गुरु के पास, हाँ भाई चलो इनका राय पूछ लेते हैं क्या क्या सही है। लेकिन वो जब राय देने के बाद उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो बोलेंगे जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा या करूंगी, ऐसा वो लोग सोचते हैं। दिस इज नॉट इंक्वायरी। सबमिसिव इंक्वायरी मतलब आप प्रिपेयर्ड होकर के आते हैं कि जो सॉल्यूशन मुझे बताया जाएगा वो मैं करूंगा। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब आपको कोई बीमारी है तो आप ये मन में सोच के जाते हो कि डॉक्टर जो दवाई देगा वो मैं खाऊंगा, है ना। आप सोचते हो ना, वही तो सोच के जाते हो ना। और डॉक्टर कुछ भी लिखता है तो आप तुरंत जाकर के मेडिसिन स्टोर में जाकर के लेते हो, विश्वास करके आप खा लेते हो उसको, और उसका रिजल्ट आता है, फिर आप ठीक हो जाते हो। क्या डॉक्टर लिखने के बाद भी आप संशय करोगे तो आपकी कभी बीमारी खत्म ही नहीं होगी। उसी प्रकार जब हम एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक चूज कर लिए हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये तैयार रहना चाहिए कि हमें जो भी सॉल्यूशन मिल रहा है, हमें हमारी समस्याओं का या आध्यात्मिक जो प्रगति करने का, उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करें, एज इट इज एक्सेप्ट करें। तो एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य लोग के साथ थे। तो ये सब तो सन्यासी लोग थे ये लोग डंडा पकड़े थे, सैफरनदार कपड़े पहने हुए थे, और सब प्रभुपाद जी जा रहे थे। तो वहां पर कुछ जो ऐसी कुछ लोग आ गए प्रभुपाद जी से कहने कि स्वामी जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिख के बड़ा व्यक्ति बन जाए, मेरा धंधा अच्छा चले, घर परिवार सब सुख रहे, ऐसे रहे, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। प्रभुपाद जी ने उसको कहा यू वांट माय ब्लेसिंग्स, दिस इज माय ब्लेसिंग। अपने शिष्य को दिखा के कहा दिस इज माय ब्लेसिंग, माय ब्लेसिंग इज दैट योर मैटेरियल लाइफ विल फिनिश। मेरा ब्लेसिंग ये है कि तुम्हारा भौतिक जीवन खत्म हो जाएगा। वो इतना डर गया, वो व्यक्ति बोला बहुत बस बहुत बहुत धन्यवाद, वो तुरंत वहां से भाग गया, है ना। तो क्या है, क्यों? क्योंकि वो अपने प्रयास, अपने वो खाली भौतिक ब्लेसिंग लेने आता था। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु आपका सब कुछ छीन लेंगे, सब वो खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं कह रहे। बात यहाँ पर ये है कि गुरु आपको हायर टेस्ट देंगे, वो आपको इससे भी ऊंचा स्वाद देंगे, ताकि आपका भौतिक आकर्षण कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में बंधे रहने का कारण है हमारा भौतिक आकर्षण, मटेरियल अटैचमेंट्स, मटेरियल अट्रैक्शन। ये भौतिक आसक्ति और आकर्षण जो है हमें इस संसार में जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन गुरु, देखिए गुरु मतलब का मतलब क्या होता है पता है? गुरु मतलब हैवी, गुरु मतलब भारी, भारी शब्द को कहते हैं गुरु। और गुरु क्या है? वो काटते थे, कुल्हाड़ी से काट देते हैं। वो क्या काटते हैं? हमारी आसक्तियों को काट देते हैं वो। इसलिए हर कोई गुरु नहीं स्वीकार कर सकता। लोगों को डर लगता है कि अरे इनके पास जाएंगे तो ये लोग तो हमें वैराग्य बना देंगे, वैरागी बना देंगे। लेकिन गुरु का तो काम ही वही है कि वो भौतिक आकर्षण से हमें दूर करे
और उन हमारे जो इंक्लिनेशन है उसको कृष्णा की ओर लगाए, यही उसका काम है। तो अगर हम कोई और चीज उम्मीद करके जा रहे हैं उसके पास, तो आप गलत जगह जा रहे हैं, फिर आपको वो आपको वो चीज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे जो जेन्युइन गुरु है वो कभी भी अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को फ्लैटर करके या उनकी झूठी तारीफ करके धन के लोभी नहीं बनता है ना। तो कई बार ऐसे शिष्य भी हो जाते हैं जो लोग बहुत धन देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो वो अपने गुरु को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और गुरु भी सोचता है चलना भाई, ये तो बहुत धन दे रहा है ना, बहुत पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता हूं। ये दोनों के पार्ट में बहुत बड़ी गलती है, गुरु और शिष्य। गुरु को कभी भी अपने शिष्य के भौतिक उपलब्धियों से उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उसका एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि वो उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे, आध्यात्मिक प्रगति कराए, ये उसका कर्तव्य है। और शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के सामने विनम्र भाव से अपना जो भी चीज उसके पास है वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे और उनसे वो चीज सीखे। तो इसीलिए ये सबमिसिव इंक्वायरी जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये इसी प्रकार की जब हम जिज्ञासा रखेंगे तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, मैंने पिछले क्लास में बताया था, ऐसा व्यक्ति को ही गुरु स्वीकार करना चाहिए जिसकी जिज्ञासा उत्तम जिज्ञासा है, श्रेय उत्तम है, जिसको लॉन्ग टर्म गोल पता है, जिसको ये जो जान गया है ये चीज की संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ ये दुखालय मसासतों में ये सुख का स्थान नहीं है, मुझे अल्टीमेट गोल, मुझे भगवत धाम प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। उसी व्यक्ति को जिसके मन में ऐसी जिज्ञासा है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येता, उसको जाकर के गुरु के शरणागत होने चाहिए और वो फिर आपको बताएंगे मार्ग, कैसे आपको संसार से बाहर निकलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबमिसिव इंक्वायरी। और तीसरा मैंने आपको बताया रेस्पॉन्सिबल सर्विस। अभी आपने गुरु को शरणागत हो गए, आपने उनसे प्रश्न भी पूछा, इंक्वायरी किया। अब थर्ड आता है सेवया। देखिए एक चीज जान के रखिए, अब तक के मेरा भी जो डिवोशनल कैरियर लाइफ रहा है, मैंने उसमें देखा है जो भक्त अपने गुरु और कृष्ण के प्रति सेवा में आतुर रहते हैं वो कभी भी अपने उत्साह को नहीं खोते भक्ति में। याद रखिए, सर्विस इज आवर कनेक्शन टू गुरु एंड कृष्णा। ये स्टेटमेंट को हमेशा याद रखिएगा। मैं इस लाइन को हमेशा बोलते रहता लोगों को कि अगर आपको आपके गुरुदेव और आपके इष्ट देव भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, उसका एक ही उपाय है सेवा, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ने भक्ति को जब डेफिनेशन दिया उसका नाम दिया डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है और वो सोचता है कि मैं बिना सेवा के कृष्ण को प्रसन्न कर लूंगा, ये असंभव है, यह असंभव है, क्योंकि भगवान सेवा से ही खुश होते हैं। देखिए भगवान के धाम में भी श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है, करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां हैं भगवान की सेवा करने के लिए। अभी भगवान का धाम चिंतामणि धाम है, वहां पर धूल का एक कण भी नहीं है, वहां धूल का एक कण भी नहीं है, लेकिन पता आपको फिर भी, और करोड़ों लक्ष्मियां हैं, उनकी करोड़ों दासियां भी है, कई अन्य दासियां हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी ये लक्ष्मी जो है अपने हाथ में झाड़ू लेकर के वो चिंतामणि धाम में साफ करते रहती है, वो भगवान के महल को झाड़ू लेकर के। लिखा हुआ ये भागवतम में। क्यों क्यों ये लक्ष्मियां खुद हाथ में झाड़ू लेकर के साफ करती है? केवल भगवान को दिखाने के लिए कि भगवान हम आपकी सेवा चाहते हैं, हम आपका सेवा करना चाहते हैं, और आप एक बार नजर उठा खाली हमको देख लो कि हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा हमारा। ये सेवा की भावना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स सर्विस एटीट्यूड, याद रखिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत वही है जहां सेवा की भावना कूट कूट के भरी हुई है वहां के भक्तों में, और वो तत्पर है सेवा करने के लिए। वो बस उनको इंतजार है कि कैसी कोई सेवा है भगवान की और हम सेवा में लग जाए। देखिए सेवा का इतना बड़ा महत्व है, यदि कोई व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान भी ना हो और उसको उतना नॉलेज भी नहीं हो, लेकिन केवल वो सेवा कर रहा है भगवान की, तो वो जो है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे मंदिर का एक उदाहरण है। तो हमारे मंदिर में एक डिवोटी है, एक फुल टाइम डिवोटी है, एक ब्रह्मचारी है, जो पहले उनके बहुत बड़े बड़े से बाल थे और अपने बाइक में पूरा घूमते थे एकदम हीरो बन करके,
और भक्ति से ना कोई संबंध ही नहीं था, दूर दूर तक कुछ उनको लेना देना नहीं था भक्ति से। लेकिन समाधान उनके भाई साहब, उनके जो बड़े भाई थे वो गृहस्थ थे, उनकी शादी हो चुकी थी और वो भक्तों से जुड़ के भक्ति में आने लगे, वो माला वाला जप करने लगे। तो जब उनके घर में कार्यक्रम होता था, ये प्रभु जी के घर में, तो ये जो बड़े बड़े बाल वाले जो थे, तो ये डीओटी जो थे, ये बाद में डीओटी बने, ये व्यक्ति अपने घर का दरवाजा बंद करते थे और भक्तों से दूर भागते थे। अरे भक्त आ गए, अभी चलो, ये लोग मेरे को परेशान करेंगे, ये लोग ये कीर्तन में बुलाएंगे, क्लास में बुलाएंगे, बड़ा परेशान करेंगे। दूर अपना गेट बंद करके जब उन्होंने चले आते थे तब ये बाहर आते थे अपने घर में, ऐसी हालत थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये अपनी बाइक लेके घूम रहे थे और उस समय मंदिर हमारा इतना बड़ा नहीं बना था, छोटा ही मंदिर था। इनके भाई साहब सुबह सुबह मंदिर में 7, सवा 7 बजे झाड़ू मार रहे थे ऐसी बाहर, तो वो सब सेवा कर रहे थे, वो झाड़ू मार रहे थे। तो ये जो छोटा भाई है इनका, ये देखा कि अरे मेरे बड़े भाई साहब अकेले झाड़ू मार रहे, दुनिया क्या कहेगी कि बड़ा भाई तो मंदिर में झाड़ू मार रहा है और ये छोटा भाई को देखो बाइक में घूम रहा है, एकदम हीरो बन रहा है। तो ये उतर के आ गए अपने बाइक से और बोले भाई को कि भाई मुझे दे दे झाड़ू, मैं मार देता हूँ, थोड़ा मैं सेवा कर देता हूँ। तो वो तो पूरा चौंक गया, बोला अरे तू आज भक्तों से दूर भागने वाला व्यक्ति कैसे? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भी थोड़ा हेल्प करता आपको। तो हेल्प क्या? एक दिन झाड़ू मारा, उसको बड़ा अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत कुछ अच्छा अनुभव हुआ, फीलिंग हुआ, मन में अच्छा भावना आया। नेक्स्ट दिन बोला मैं फिर से सेवा करूंगा आज। अब हर दिन ये उस टाइम में आता था, बराबर उसी टाइम में जब झाड़ू लगता था यहाँ करके झाड़ू मारने लगे। झाड़ू मारते मारते, खाली झाड़ू मारते, इनके मन में ऐसा आया ये फुल टाइम ज्वाइन हो गया इस्कॉन में, ये पूरा अपना जीवन ही, वो पूरे बाल सब हट गए। और वो बाइक भी जो है, आज भी वो बाइक खड़ी हुई है हमारे मंदिर में, वो बाइक वो तब से छुआ ही नहीं उन्होंने बाइक को, खाली निशानी के लिए रखा हुआ है कि हाँ मैं ये चाहता था। लेकिन वो सेवा करते करते मदन मोहन जी ने, भगवान ने उनको ऐसा स्वीकार किया, आज वो बहुत अच्छे भक्त है और बहुत कुछ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से सेवा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है ना, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो आज उनके भाई साहब बोलते अरे अब तो ये मेरे से ज्यादा भक्ति ये करने लग गया, मैं तो क्या कर रहा हूं, उनसे ज्यादा तो वो भक्ति कर रहे हैं। तो क्योंकि सेवा से भगवान खुश हो जाते हैं। वृंदावन में एक ही चीज प्रेवलेंट है, एक ही चीज जो बहुत हर जगह व्याप्त है, वो है सेवा भाव। सेवा भाव। तो इवन एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि बहुत बड़े गुरु थे, श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, तो उनको मिलने के लिए एक बार मदन मोहन मालवीय, जो समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर थे, मतलब प्रिंसिपल थे टाइप के। तो उनके मन में कुछ प्रश्न था, उनके मन में कुछ जिज्ञासा थी। वो अपने वो इनके पास आए, सरस्वती ठाकुर जी के पास, और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअली हुआ क्या था उस समय, कुछ भक्त लोग कम पड़ गए थे और भगवान के बर्तन जस्ट ऑफरिंग होके आया था। तो भगवान को जब ऑफरिंग होता है, भोग लगता है, तो उसके बाद उनके बर्तन जो रहते हैं, झूठे बर्तन को साफ करना पड़ता है, कुछ कम थे। तो सरस्वती ठाकुर जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए अभी कुछ डिवोटी कम है और हमें लोगों की आवश्यकता है, आप एक फेवर करेंगे, आप एक कृपा करेंगे हम पर, कृपया आप अंदर जाकर के थोड़ा सा बर्तन साफ कर देंगे, थोड़ा सेवा कर देंगे। उन्होंने कहा थोड़ा सेवा कर देंगे क्या? तो एक्चुअली उनको अंदर सेवा के लिए भेजा, लेकिन वहां पर जो डिवोटी था उसको नहीं पता था कि ये व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति है, ये कोई यूनिवर्सिटी का हुआ है। उसने उनको बर्तन मानने में लगा दिया भगवान का, बोला आप ये बर्तन मांजिए, भगवान का बर्तन है, अभी भोग लग के आया है, अभी कोई मानने के लिए भी है नहीं डिवोटी, आप हेल्प, आप सेवा कीजिए। वो भी अपना खुशी से करने लगे, अरे भगवान की सेवा है भाई, भगवान का बर्तन मानना इतना बड़ा सौभाग्य उनको मिला, वो बर्तन मानने लगे। तो आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, वो सारा बर्तन चकाचक एकदम साफ करके और वो बाहर निकल के आए। तो सरस्वती ठाकुर जी भूल गए थे कि मैंने किसी ऐसे को भेजा है और कोई आया था मिलने के लिए। वो जब आया तब देखा, तुम याद, अरे ये तो कुछ प्रश्न पूछने आया था। उनको पूछा कि यू हैड सम डाउट्स, तुम्हारे मन में कुछ संशय था, कुछ डाउट था। उन्हें कहा ऑल डाउट्स क्लियर्ड, मेरे मन के सारे संशय दूर हो गए। तो सेवा करने से क्या है, हमारे मन में जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, जो इग्नोरेंस है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल ये ऑब्जर्वेशन है। तो एक्चुअली हम लोग भी जब नए नए भक्ति में जुड़े, तो हम लोग ने भी जब सेवा करते थे ना, तो वो सेवा के बल पर हमारे सारे जो डाउट्स थे, कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो समझ में नहीं आती थी, अपने आप समझ में आने लग गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विस।
इसीलिए सेवा का मौका जब भी आपको मिले, कोई भी सेवा भगवान की, एक बात और है, भगवान की कोई बड़ी या छोटी सेवा नहीं होती है, भगवान के लिए सब कुछ एब्सोल्यूट है, भगवान के लिए सब कुछ समान है। चाहे कोई व्यक्ति बैठ के प्रवचन दे रहा है, चाहे कोई व्यक्ति झाड़ू मार रहा है, चाहे कोई बर्तन साफ कर रहा है, चाहे कोई बुक वितरण कर रहा है, चाहे कोई प्रसाद बना रहा है, चाहे कोई प्रसाद खा क्यों नहीं रहा है, चाहे कोई कीर्तन कर रहा है, चाहे कोई ड्यूटी वर्शिप कर रहा है, कोई भी सेवा हो वो भगवान के आंखों में समान है। और वो सेवा करने से आप भगवान के निकट पहुंच जाते हो, आप भगवान के निकट पहुंच जाते हो, है ना। तो इसीलिए जब हम सेवा करते भगवान की तो हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु का काम ही है शिष्य को भगवान की सेवा में लगाना। हम गुरुवाष्टकम में ये क्या कहते हैं कि श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादिषु युक्तस्य भक्तम हरि भक्त संगान वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मुझे श्री विग्रह की सेवा करने का मौका मिल रहा है, मंदिर मार्जन आदि मंदिर को साफ करने का मौका मिल रहा है, या आपकी सेवा, आपकी कृपा से हमें मिल रहा है। तो गुरुदेव का काम ही है कि वो शिष्य को भगवान की सेवा में लगाए, और ऐसे सेवा से उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसका हृदय जो है विनम्र बनता है। यदि आप, अगर हमारे अंदर बहुत अनर्थास है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो है हमें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बेस्ट उपाय है कभी भी आप टाइम निकाल के मंदिर में आइए और एक दिन पूरा जम के सेवा कीजिए। कोई भी सेवा हो, चाहे वो आपको, अब तो हमारे संगीत स्थल में आइए, हमारे देव देवपुरों से मिलिए, वो आपको बुक्स उठाने की, आप बुक्स में उठाने के लिए हेल्प कीजिए उनको, या बुक्स अरेंज करने में हेल्प कीजिए। कुछ भक्त लोग ने आके किया भी ये सब सेवा, तो या प्रसाद में किचन में जाकर के प्रसाद कुकिंग में हेल्प कीजिए, या कुछ भी सेवा आप आके कीजिए। आप देखिए आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि सारा जो मन का बोझ जो है पूरा हल्का हो गया है, ये हो गया, ये अपने आप आपको लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रेंडरिंग सर्विस। देखिए सेवा की महिमा इतनी है कि नरोत्तम दास ठाकुर जो एक राजा के पुत्र थे, नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल, उस समय राजा, बंगाल में एक स्थान है, वहां के राजा, मतलब सबसे टॉप मोस्ट व्यक्ति उनके पुत्र थे ये, और बड़े रईस खानदान से थे। लेकिन इनको लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेनी थी। लोकनाथ गोस्वामी जो थे बड़े महान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए और बड़े शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनका एक प्रण था कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। तो ये कई बार उनका अप्रोच किए, कई बार उनके पास गए और कहा कि प्लीज प्लीज मुझे आप शिष्य स्वीकार कर लो। बोले नहीं, मैंने ये प्रण खाया है कि मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा। मैं क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी कभी भी अपने आप को फ्रंट पे लाना चाहते थे, कभी भी अपने आप को ये दिखाना चाहते कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, नहीं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि मैं तो अगर दीक्षा लूंगा तो इनसे ही लूंगा, है ना। आपको पता है नरोत्तम दास ठाकुर के लिए कौन थे ये नरोत्तम दास ठाकुर? ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर के लिए पद्मावती नदी में छोड़ के गए थे। और जैसे नरोत्तम दास ठाकुर पद्मावती नदी में स्नान किए पहली बार, तो कृष्ण प्रेम का आवरण चढ़ गया उनके ऊपर, उनका कलर भी चेंज हो गया था बॉडी का। सोचिए कितने महान वैष्णव हो गए जिनके लिए कृष्ण प्रेम स्वयं चैतन्य महाप्रभु छोड़ के गए थे उनके लिए। और ये नरोत्तम ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने जाते हैं। तो जब लोकनाथ गोस्वामी नहीं दे रहे थे तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हर दिन सुबह जब लोकनाथ गोस्वामी जहां अपने शौच कार्य के लिए जाते थे, तो ये क्या करते थे, उनके सब अपना दैनिक कार्य करने के बाद ये जाकर के वहां अपने हाथों से साफ करते थे जगह को, वहां पर पूरा अच्छे पानी रेती ला के साफ करते थे। हर दिन लोकनाथ गोस्वामी जाते और देखते इतना जगह इतना साफ कैसे है। तो एक दिन क्या हुआ, वो ये सब करने के बाद एक झाड़ी के पीछे जाके छुप गए और देखे ये राजा का बेटा नरोत्तम दास ठाकुर जो है ये आ करके अपने हाथों से और ये जल से साफ करा उस स्थान को। ये देख करके उनका हृदय जो पिघल गया, वो जाके गले लगा लिए, बोले बोले मान गए तुम्हारी ये गुरु सेवा की भावना को। और इस भावना को देखते हुए मुझे न, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन फिर मुझे दीक्षा देना पड़ेगा, इसलिए एकमात्र शिष्य हुए लोकनाथ गोस्वामी के, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। और आज जो आप कितने बड़े बड़े वैष्णव सॉन्ग जो देखते हो, जब गुरु पूजा गाते हैं श्री गुरु चरण पद्मा, तो उसमें आता है लोकेनाथ लोकेरा जीवना, वो सॉन्ग नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है।
इतने सुंदर वैष्णव गीत लिखे उन्होंने कि आप अगर वो किताबों को पढ़ोगे वैष्णव गीत को तो आपका मन पूरा रमणीय हो जाएगा। इतने सुंदर सुंदर सॉन्ग लिखे, इतने महान भक्त हुए श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये गुरु सेवा से गुरु का उन्होंने दिल जीत लिया। ऐसे कई उदाहरण है शास्त्र में जहां पर गुरु को सेवा से लोगों ने उनका दिल जीत लिया है। एक और बहुत बड़ा उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में राजा प्रताप रुद्र का। ये उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र, और ये वही राजा है जो जगन्नाथ जी के रथ के सामने हर साल जब रथ यात्रा होती थी तब ये अपने हाथों से झाड़ू मारते थे जगन्नाथ जी के सामने। लेकिन क्योंकि ये राजा थे, महाप्रभु कभी इनको मिले नहीं, कभी मिलते नहीं थे। महाप्रभु कहते थे नहीं, तुम एक राजा हो और मैं एक सन्यासी हूं, तो तुम तो हमेशा धन स्त्री ये सब के चंगुल में रहते हो, मैं तुम्हें अपना दर्शन नहीं दे सकता। तो प्रताप राजा ने बोलने लगे कि अरे अगर महाप्रभु अगर आपका मुझे दर्शन नहीं मिला तो मेरा जीवन का फायदा क्या, मैं अपने जीवन को अंत कर लूंगा। लेकिन महाप्रभु के जो अन्य निकटतम पार्षद लोग थे उन्होंने कहा देखिए अगर आपको महाप्रभु का सानिध्य चाहिए तो आपको उनकी कोई गुह्य सेवा करनी पड़ेगी, कोई ऐसी सेवा कीजिए जो चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हो। तो क्या होता है जब रथ यात्रा होती है तो महाप्रभु बहुत जोर से नृत्य करते हैं, साथ साथ टीम बनती है और उसका बहुत जबरदस्त विवरण है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे महाप्रभु संकीर्तन करते थे रथ यात्रा में। 6-6, 7-7 फीट ऊपर जंप मारते थे महाप्रभु, जबरदस्त कीर्तन होता था वहां पर। और महाप्रभु कीर्तन करके बुरी तरह थक जाते थे, बेहाल होके तो थकते थे। तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, ये रास्ते में ही आता है। जब जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं पुरी में श्री जी मंदिर से गुंडीचा मंदिर जब लेके जाते हैं तो रास्ते में आता है ये वल्लभ गार्डन, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। तो इस उपयान गार्डन में जाकर के महाप्रभु आराम कर रहे थे। तो उस समय इनको कहा गया, प्रताप राजा ने क्या किया, अपना सारा जो राज्य भेष को छोड़ करके सिंपल एक गमछा और एक लॉइन क्लॉथ, ऐसा एकदम सिंपल साधारण एक दैन्य स्थिति बना करके गए और महाप्रभु के चरण दबाने लगे। महाप्रभु तो भाव में थे एकदम, कीर्तन को राधा भाव में आकर के डांस कर रहे थे, वो एकदम भाव में थे, चरण दबाते थे। क्या करने लगे, गोपी गीत गाने लगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कोवि पीड़ितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदत्ताम भूमि भुनती भूरिदा जना। श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंद में ये गोपी गीत आता है, जब गोपियां भगवान के विरह में ये गीत गा रही थी। तो ये गीत जब महाप्रभु ने सुना तो ये गीत सुन करके महाप्रभु इतने एक्सटेसी में चले गए कि वो जैसी सुना कौन गा रहा है कौन गा रहा है, उठते उसको आलिंगन कर लिया प्रताप राजा को। उस समय उनको ध्यान नहीं था कि ये राजा की क्या है, और उनको आलिंगन कर लिया और उनको स्वीकार कर लिया प्रताप राजा को। और राजा ने उस समय वो भावविल होकर के वो पूरा जो है महाप्रभु के चरणों में गिर रोने लगे, महाप्रभु आखिरकार आपने मुझे स्वीकार कर लिया। तो एक्चुअली क्या है, जब आप अगर आपको अपने गुरु को प्रसन्न करना है, कृष्ण प्रसन्न करना है, तो उनकी जो इच्छा है वो सेवा करनी चाहिए हमें। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया रेस्पॉन्सिबल सर्विस। रेस्पॉन्सिबल सर्विस का मतलब क्या है, आप ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उनके द्वारा बताई गई है और जो उनके हित के लिए है। अभी मान लीजिए आपसे गुरु ने कहा मुझे 1 गिलास पानी चाहिए और आप जाके ला रहे हो दूध, तो अभी गुरु जो है आप तो सोचोगे अरे मैं तो गुरु पानी मांगे मैं दूध दे रहा हूं, लेकिन ये सही नहीं है। तो जो गुरु कह रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गुरु की 2 प्रकार से सेवा होती है, एक होती है वपु सेवा, एक होती है वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब उनके शरीर फिजिकल शरीर के लिए कुछ सेवा करना, और वाणी मतलब उनके आदेश को पालन करना। अभी इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा। वपु सेवा आप कर पाओ या ना कर पाओ, जैसे शिला प्रभुपाद, उनके 5000 शिष्य थे। अभी प्रभुपाद जी हर जगह नहीं जा पाते थे, कई बार तो उन्होंने लेटर में दीक्षा दिया है। इनमें उनके आज भी ऐसे शिष्य लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी को कभी देखा भी नहीं है। परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज करके एक शिष्य प्रभुपाद जी के, जिन्होंने प्रभुपाद जी को आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन आज वो इतना बड़ा सेवा कर रहे प्रभुपाद जी का। क्यों? वाणी सेवा। क्योंकि इवन इफ गुरु अगर संसार से चले भी गए तभी भी उनके इंस्ट्रक्शंस उनके किताबों में, उनके लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को, उस वाणी को सुन करके अगर कोई सेवा करता है तो तभी भी वो गुरु से उतना ही कनेक्टेड है जितना आप वपु से कनेक्टेड हो। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आज तो गुरु महाराज तो यहाँ पर है नहीं तो हम कैसे सेवा करें। नहीं, उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, उन्होंने जो हमें उपदेश दिया है, अगर हम उसको भी
पूरी श्रद्धा से और भावना से पालन कर रहे हैं, तो आप गुरु से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। जैसे जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि आई हैव नेवर फेल्ट सेपरेशन फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम नेवर अलोन। मैंने कभी भी आज तक अपने जीवन में अपने गुरु की अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया। मैं हमेशा ये मानता हूं कि मेरे गुरुदेव हमेशा मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी वाणी को 100% फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूं। तो उनके गुरु महाराज 1936 में चले गए थे और वो अमेरिका गए थे 30 साल 40 साल बाद, 30 साल बाद, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ है और मुझे हमेशा गाइड कर रहे हैं। इसलिए मोर देन वपु सेवा, वाणी सेवा इज मोर इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई अगर हम रेस्पॉन्सिबल सेवा लेते हैं, और रेस्पॉन्सिबल सेवा का मतलब क्या है, जो गुरु का मिशन है वही हमारा मिशन है। जैसे आज हम सब शिला प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी का क्या मिशन है? उनका मिशन है कि पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ें, लोग हरिनाम का जप करें, लोग जो है गलत आदतों से बचे, कोई भी प्रकार का जो पाप कर्म है उससे बचे। हाँ, लोग प्रभुपाद जी का ये मिशन है उनका। तो हम आज एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। आप देखोगे प्रभुपाद जी के जितने भी अनुयायी है, हम सब जो भी कर रहे हैं वो उनके दिए हुए आदेश पर, उनके दिए हुए किताबों पर, उन्होंने जो लेक्चर में सिखाया, हमको पढ़ाया सिखाया, सब कुछ वैसा ही फॉलो हो रहा है। इसीलिए आज इस्कॉन इतना बड़ा बढ़ रहा है और इतने लोग भक्त बन रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि वो गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन हो रहा है। गुरु की आज्ञा का पालन होगा तो भगवान जो है वो स्वयं कृपा करेंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य तथा प्रकाशन्ते महात्मना। यदि किसी व्यक्ति को अपने गुरु पर और भगवान पर पूर्ण विश्वास है, तो जितने भी वैदिक शास्त्र के जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली उस शिष्य के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि गुरु एक वाया मीडिया है, एक कनेक्शन है जिसके थ्रू हम भगवान तक पहुंचते हैं। इसीलिए रेस्पॉन्सिबल सेवा लेना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल मतलब वी ओन दैट सर्विस। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हमें ये सेवा करनी है। सेवा मतलब ये नहीं होता कि ठीक है जब मेरा मन आएगा तब करूंगा, जब मेरा मन नहीं आया तब नहीं करूंगा, और मैं इंडिपेंडेंट हूं। नहीं, एक्चुअली सबसे पहली चीज जो हमें छोड़नी चाहिए आध्यात्मिक जीवन वो है इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, कि मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा। नहीं, हमें धीरे धीरे हर चीज को जो है गाइडेंस में करना चाहिए, पूछ के करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हम, आप सोचिए अगर अभी हम इतने रिबेलियस हैं या इतने इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के हैं, तो हम भगवान के धाम को क्या जाके करेंगे? भगवत धाम में तो उसी को प्रवेश है जो कृष्ण की आज्ञा को 100% मानेंगे, क्योंकि वहां केवल कृष्ण ही एंजॉयर है। वहां कृष्ण जैसा बोलेंगे वैसा ही होता है। तो आप सोचिए अभी अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हमारे अंदर भी कितना रिबेलियस एटीट्यूड है। हम लोगों की बात नहीं मानते हैं, अपने से वरिष्ठ लोग की बात नहीं मानते हैं, हम अपने मन के ही स्वामी बन के बैठे रहते हैं कि जो मेरे मन में आएगा वही करूंगा। तो हम कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए अब क्या है, अब हम लोगों को अपने फाइनर क्वालिटीज, जो हमारे हृदय के जो अवरोधक है कृष्ण के, उसको धीरे धीरे दूर करना है। देखिए मैं कई बार देखता हूं इस्कॉन में लोग आकर के 16 माला तक पहुंच जाते हैं, जब शुरू कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन स्ट्रगल कब आता है? जब ये सब अंदरूनी क्वालिटीज को डेवलप करने में स्ट्रगल आता है। उस समय आपको माइंड ट्रबल करेगा कि अरे मैं क्यों सरेंडर हूं, मैं क्यों इनकी बात मानूं, मैं तो खुद जानता हूं या जानती हूं मेरे लिए अच्छा क्या है, ये मुझे क्यों गाइड कर रहे हैं। ये सब भावना आने लग जाएगी और यहीं पर जो है हम लैग कर जाते हैं, यहीं पर। तो एक सही शिष्य कौन है, उसकी पहचान कैसी होगी? अपने गुरु को वो कितने रूप से किस प्रकार फॉलो कर रहा है, अपने गुरु की इच्छा को वो कैसे फॉलो कर रहा है। इसलिए 3 प्रकार के शिष्य बताए गए हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास शिष्य। फर्स्ट क्लास शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के मन की बात को जान करके बिना कहे वो सेवा कर देता है। अपने गुरु की भावना को जान करके बिना कहे जो है वो अपने आप कर देगा और गुरु महाराज समझ जाएंगे अरे वाह क्या सेवा किया इसने। दूसरा प्रकार का शिष्य होता है जो गुरु जैसा कहता है वैसा करता है, तो गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो किया। तो एटलीस्ट दूसरा प्रकार का शिष्य तो बनना चाहिए। पहला प्रकार का हम अगर नहीं बन पाए तो दूसरा तो बनना चाहिए। और तीसरा का शिष्य वो है कि जो गुरु कहता है वो करता अपने मनमानी है, वो थर्ड क्लास शिष्य है। वो गुरु कहते कुछ और है और ये अपना मन मर्जी से कुछ कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड थर्ड क्लास शिष्य।
है ना, और फिर फोर्थ फिफ्थ क्लास और है पीछे, जो लोग गुरु के ही सिर पर एक बोझा बन जाते हैं। तो वी शुड नॉट बिकम बर्डन और गुरु शोल्डर, वी शुड शोल्डर द गुरुज बर्डन। इसका इंग्लिश में बताया गया, इसका मतलब है हमें गुरु के कंधे पर भार नहीं बनना चाहिए, हमें गुरु के भार को कंधा देना चाहिए। मतलब गुरु जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखे हैं इस पूरे संसार को भक्ति में जीवन देने के लिए, भक्ति देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, तो हमें गुरु के जो भार है उन पर उसको कंधा देना चाहिए कि गुरु महाराज, मैं आपका जो मिशन है, आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए मैं भी अपना समय, अपने जो भी सुविधा है मेरे पास है, जो भी चीज है मैं उसको लगाने के लिए तैयार हूं, और मैं भी अपना पूरा ताकत एनर्जी लगा दूंगा इसमें, ये सेवा करने के लिए। तो गुरु, तो जब हम गुरु का सहारा बनते हैं, गुरु के लिए वो करते हैं, तब गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। देखिए स्वयं कृष्ण, आप देखेंगे जब वो बचपन में एक बार कृष्ण और सुदामा को उनके गुरु सांदीपनि मुनि ने कहा था कि बच्चों जाओ जंगल से लकड़ी लेके आ जाओ, तो लकड़ी लेने गए, तो शाम को जब आंधी तूफान आने लग गई तो सुदामा ने कहा चलो चलो भागो भागो यहां से निकलो। नहीं, गुरु ने सेवा दी है, हम करके जाएंगे। तो सुबह वो लकड़ी लेके पूरा बारिश में रुके रहे वो लोग वहां पर, और सुबह गुरु सांदीपनि मुनि स्वयं उसको सब लोग के साथ ढूंढते हुए उनको आए और कृष्णा और सुदामा को देखे। तो सांदीपनि मुनि इतना खुश हो गए कृष्णा से, उसने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुमने जो भी ज्ञान सीखा है वो कभी भी गलत नहीं जाएगा, और तुम जो भी बोल दोगे, कह दोगे, वो सच हो जाएगा। तो कई आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण को ये आशीर्वाद मिलने से ही जो भगवत्ता उन्होंने कही है वो नित्य इटर्नल बन गया। हालांकि वो भगवान है लेकिन फिर भी, तो गुरु जब ब्लेसिंग देते हैं हमें कि भाई एक बार याद रखिए, गुरु के अगर आपको ब्लेसिंग मिल गई ना, आपको कृपा मिल गई ना, आप बहुत स्विफ्टली आप भक्ति में आगे बढ़ जाते हो, है ना, बहुत स्विफ्टली। तो एक और उदाहरण शास्त्र में आता है इधर कि कैसे गुरु के सेवा करने का एक उदाहरण में आता है धौम्य ऋषि का। तो धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, है ना, अरुणा, वेदा और उपमन्यु। ठीक है, 3 ये बड़े अच्छे महान शिष्य हुए। तो इनमें से अरुणा जो था वो क्या था कि एक बार कहीं खेत पे पानी घुस जा रहा था, तो धौम्य ऋषि ने कहा अरुणा को कि तुम जाओ, अरुण उनका नाम होगा, तुम जाओ ये इस पानी को रोको। तो उसने देखा कि वो पत्थर लगाया, बहुत प्रयास किया, मिट्टी लगा के बांध बनाने का प्रयास किया, पानी रुक ही नहीं रहा। वो उस जो पानी बह कर रहा था खुद लेट गया वहां पर आकर के, अपने अपने शरीर को पूरा लगा दिया वो पानी रोकने के लिए। तो गुरु महाराज बहुत खुश हो गए, बोले कि धौम्य ऋषि बहुत बोले कि देखो तुमने गुरु की सेवा में अपने पूरे शरीर को लगा दिया। लेकिन उसके उल्टा में उपमन्यु था, वेदा भी ऐसे ही था, बहुत आगेकारी था, लेकिन उपमन्यु जो था ना, ये दिन पर दिन मोटा होते जा रहा था। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि तुम इतने मोटे कैसे हो रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आपके लिए भिक्षा मांगता हूं और अलग से अपने लिए भिक्षा मांगे खा लेता हूं। तो जनरली नियम क्या था कि ब्रह्मचारी लोग या जो भी गुरुकुल में पढ़ते हैं वो जो भी भिक्षा मांगते हैं वो गुरु को डायरेक्ट पूरा देना चाहिए, और जब गुरु उनको खाने के लिए बुलाए तब उनको प्रसाद कराना चाहिए। तो ये जो उपमन्यु था क्या करता था, गुरु के लिए भिक्षा मांगता था, अलग से अपने लिए मांगता था, और वो बिना दिए खा लेता था। तो बहुत डांटे इसको धौम्य ऋषि, बोले कि अरे पागल, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो सबसे बंद किया। तो फिर देखा नहीं, फिर भी उसका वजन कम नहीं हो रहा। तो बोला कि अब मैं क्या भिक्षा नहीं, मैं दूध मांग के पी लेता हूँ, सब मैंने अलग से मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत दूध मिलता है, मैं वो पी रहा हूं। तो फिर उसको डांटा कि अरे तुम्हें जो भी मिलता है वो तुम्हें गुरु को लाके देना चाहिए, कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो उपमन्यु जो था एक दिन ऐसी जा रहा था, बहुत भूख लगी उसको, कोई जड़ी बूटी कोई पत्ता खा लिया जंगल से लेकर के, तुरंत अंधा हो गया। अंधा होकर के वो एक गड्ढे में गिर गया, और उस समय उसने एक ऋग वेदा से एक मंत्र बोला जिससे अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार जो है ये देवताओं के फिजिशियन है, डॉक्टर है देवताओं के, कुछ भी वहां प्रॉब्लम होता है ऐसा हेल्थ इशू तो अश्विनी कुमार को बुलाया जाता है। 2 भाई अश्विनी कुमार। तो ये लोग आए और इनको एक पात्र दिया, एक खीर का प्याला दिया और बोला इस खीर को पी लो तुम ठीक हो जाओगे। तो उस समय उस उपमन्यु ने कहा नहीं, कि ये तुम मुझे दान में दे रहे हो, और मेरे गुरु ने कहा है कि जो भी मुझे दान में मिलता है वो पहले गुरु को देना चाहिए, तो पहले मैं इसको गुरु को दूंगा फिर ही मैं खाऊंगा। तो उसने कहा अरे पागल, तुम्हारा अभी तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, ये इमरजेंसी है, खा लो कुछ नहीं होता। धौम्य ऋषि बुरा नहीं मानेंगे, बोले नहीं,
मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया मैं नहीं खाऊंगा इसको, मैं नहीं तोड़ूंगा ये नियम को, और उसने जो है वो वेट करता रहा वो वहां पर और उसने नहीं खाया। तो धौम्य ऋषि को पता चला और इतना खुश हुए और उनके कृपा से तुरंत उनकी आंख वापस आ गई और वो ठीक हो गए, है ना। तो इसीलिए जो नियम हमें अगर गुरु ने बताया है तो हमें उसको कोई भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमने जो वादा लिया है, जो कसम खाया है, वो हम नहीं तोड़े। इसलिए शिष्य के जो है दीक्षा के समय हम कसम खाते हैं गुरु अग्नि के सामने कि मैं 4 नियम पालन करूंगा, हाँ, कोई मांसाहार नहीं, कोई अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं, कोई प्रकार का जुआ नहीं, कोई प्रकार का जो है इंटॉक्सिकेशन नहीं, नशा नहीं करूंगा, मैं प्रतिदिन 16 माला का जप करूंगा। तो हमने गुरु को साक्षी मान करके, विग्रह को साक्षी मान करके, अग्नि साक्षी मान करके, वैष्णवों को साक्षी मान करके हम लोग ये कसम खाते हैं। तो अगर हम लोग उसको तोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य जो है वो कसम दीक्षा तो ले लिया, दीक्षा के बाद जो है नियम पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी को आके बोल रहे कि मुझसे नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने कहा यू आर नॉट इवन ए जेंटलमैन। प्रभुपाद जी ने कहा तुम वादा करके तोड़ रहे हो, तुम तो एक सभ्य पुरुष भी नहीं हो, व्हाट यू विल बिकम ए डिवोटी, तुम भक्त कैसे बन सकते हो, फर्स्ट बिकम जेंटलमैन। तो इसलिए हम जो भी अपने जीवन में कुछ वाउज लेते हैं, हम भगवान के सामने कुछ वादा करते हैं कुछ करने का, तो उसमें प्रयास करना चाहिए कि हम पूर्ण प्रयास से उसको फेथफुली, उसको पूरी श्रद्धा से और पालन करें, तभी हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जो लोग बहुत कैजुअल रहते हैं अपने भक्ति के साथ, कभी मन आया तो करेंगे, कभी मन आया तो नहीं करेंगे, माइंड के स्तर पे चल रहे हैं, ये लोग भक्ति में कभी दृढ़ नहीं बन सकते, ये हमेशा उथल पुथल चलता रहेगा इनके जीवन में। भक्ति करनी है तो दृढ़ व्रता, जो चीज है तो है, पालन करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और भगवान टेस्ट लेते हैं, लेकिन जब हम इस चीज पे खरे उतरते हैं तब भगवान खुश होते हैं कि देखो भाई ये व्यक्ति सच में डिटरमाइंड है, और तब भगवान कृपा करते हैं। तो इसीलिए आज की क्लास में हमने देखा ये 3 क्वालिटीज खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था हम्बल सरेंडर, विनम्रता भाव से शरणागत होना गुरु को। दूसरा जो था सबमिसिव इंक्वायरी, गुरु से श्रेयस, उत्तम गोल, उत्तम जिज्ञासा करनी चाहिए, और सबमिसिव मतलब उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। और तीसरा जो है हमारा था सर्विस, रेस्पॉन्सिबल सर्विस, कोई जिम्मेदारी के साथ सेवा में जुड़ना चाहिए। अगर हम ये 3 क्वालिटी पर भी ध्यान लगाएं और इस पर प्रयास करें अपने जीवन में इसको उतारने का, आप देखोगे हम एक अच्छे शिष्य बन सकते हैं और इससे धीरे धीरे जो है हमारी भक्ति में बहुत प्रगति करेंगे। गुरु को प्रसन्न कर दिया, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, आप समझिए आपने कृष्ण को प्रसन्न कर दिया और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिल सकते हैं, ये सभी शास्त्र कहता है ना। लेकिन अगर गुरु डिस्प्लीज है, यस्य अप्रसाद न गति कुतोपि, तो कृष्ण को मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ये क्लास को यहाँ पर अभी विराम देंगे। किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप अभी पूछ सकते हैं इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, शास्त्र के अनुसार सबसे पहला गुरु कौन था? सबसे पहले गुरु कृष्ण है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण तो हमारी संप्रदाय जो चल रही है ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय, तो कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने दिया व्यास देव को, फिर मध्वाचार्य, माधवेंद्र पुरी, गोस्वामी, ऐसे करके परंपरा आ रही है, और फिर प्रभुपाद जी, फिर हम ज्ञान ले रहे हैं उनसे। तो सबसे पहले गुरु कृष्ण ही है। इनफैक्ट वो सबके गुरु है क्योंकि वो चैत्य गुरु है, वो सबके हृदय में परमात्मा गुरु बैठे हुए हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ। तो एक माता जी पूछ रही है कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कुकिंग का, तो क्या हम लोग बिना दीक्षा लिए कुकिंग कर सकते हैं? हाँ, तो भक्तों के लिए कुकिंग में हम हेल्प कर सकते हैं। जनरली अभी इस्कॉन में जब भगवान के लिए कुकिंग होती है उसमें ब्राह्मण दीक्षित लोग को अलाउ किया जाता है। तो पहले तो हरिनाम दीक्षा, फिर ब्राह्मण दीक्षा। तो जो इसलिए ऑल्टर के जो कुक है, कुकिंग है, वहां पर हमें अलाउ शायद ना किया जाए। अभी इस्कॉन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, इस विषय में भगवान डायरेक्ट, लेकिन हम भक्तों के लिए कुकिंग कर सकते हैं, है ना। तो भक्तों के लिए कुकिंग करके भगवान को विग्रह या फोटो को भोग लगा करके भक्तों को हम प्रसाद खिला सकते हैं, वो कुकिंग हम कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी अगर हम 4 नियम 16 माला कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि भक्त लोग भी उनके हाथ का नहीं खाते जो लोग
4 नियम पालन नहीं करते और 16 माला जप नहीं करते हैं। तो एक्चुअली ये भी एक स्टैंडर्ड है। एक प्रश्न यहाँ पर आया कि भक्तिवेदांत प्रभुपाद के बाद कौन है अभी गुरु। हाँ, तो अभी प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं जो लोग गुरु का भूमिका निभा रहे हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य जयपताका महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो आज गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और उनके हजारों हजारों शिष्य हैं पूरे इस्कॉन में। तो इनमें से आप किसी को भी अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनके पहले उनसे प्रॉपर उनके बारे में जानकारी लीजिए, उनसे संपर्क में आइए, उनके लेक्चर सुनिए, उनसे रिलेशन स्थापित कीजिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी। तो तब जाकर के जो है आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, पूरा इस्कॉन में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से जाके हम दीक्षा ले सकते हैं उनसे। तो ये कह रहे हैं अभी हमारे कोई गुरु नहीं है तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं। मैंने बताया ना आपको, हमारे गुरु प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं अभी। तो जिन लोगों का भी दीक्षा नहीं हुआ है, हम सब के शिला प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु हैं अभी। और हम प्रभुपाद जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन इज माई बॉडी, प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन मेरा शरीर है। तो प्रभुपाद जी की सेवा करनी है तो इस्कॉन की सेवा कीजिए, इस्कॉन के मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, पुस्तक वितरण कीजिए, प्रचार कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, यही गुरु की सेवा है। तो गुरु जो चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, तो वही हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो एक माता जी का प्रश्न है कि हम ह्यूमिलिटी, विनम्रता को कैसे अपने भक्ति, दैन्य भक्ति में लाएं जिससे हम ईगो से बच सके। वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम विनम्रता जो है उसको लाने के लिए सबसे पहले हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी साधना अच्छी होगी तो हमारी चेतना अच्छी होगी। और विनम्रता लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भक्तों की सेवा करना। तो कोई भक्त को अगर हमें हेल्प लग रही है तो हम उनको हेल्प, और मीनियल सर्विस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनियल सर्विस करना, जैसे आपका घर में ऑल्टर है उसको क्लीनिंग करना, या इवन अभी जैसे जब हम लोग यहाँ पर कहीं मंदिर में आते हैं तो कोई हमें सेवा मिल रही है, कोई भी सेवा हो, कहीं झाड़ू लगाना हो या भगवान के लिए माला बनाना हो, कोई भी मीनियल सर्विस जिसमें ज्यादा लाइमलाइट में ना आए, जिसमें ज्यादा हमें कोई ऊंचा पद ना मिले, ऐसा सेवा हम करेंगे तो उससे धीरे धीरे विनम्रता अपने हृदय में आती है। और हमें एक्चुअली हमारा चेतना होना चाहिए कि हम सबके दास हैं। ये चेतना में जो लोग रहते हैं वो सबसे बिंदास रहते हैं, उन लोगों को टेंशन नहीं रहता है। और जो सोचता है कि मैं बॉस हूं, मैं मालिक हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं ये हूं, वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। आप अगर हमेशा ऐसे भावना में रहेंगे कि भाई हम तो दास हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भक्तों के दास हैं, बस दैट्स इट। तो ये चेतना बनी रहेगी, अपने आप विनम्र हम रहेंगे, और हमारा जो डेली में जो भी हम सेवा करेंगे वो उस भाव से हम करते रहेंगे।